तो आज हम बात करने वाले हैं एक नया टॉपिक की जिसका नाम है यूडियोमेट्री। यूडियोमेट्री एक्चुअली एक ग्रीक वर्ड है, इस ये बना है यूडियो प्लस मेट्री से। यूडियो प्लस METERY, यूडियोमेट्री। सो यूडियोमेट्री वर्ड बना है एक प्रीफिक्स, इसमें प्रीफिक्स यूज किया गया है जिसका मतलब है EU। EU स्टैंड्स फॉर गुड। एंड DO, हम लोग परफ्यूम यूज करते हैं, इसको DO भी बोला जाता है, जो यहाँ पे सफिक्स यूज किया है। DO का मतलब होता है हेवनली। हेवनली हेवनली। और मीटर मतलब मीटर, मतलब जिसको भी मेजर करने के लिए हम क्वांटिटी यूज करते हैं, मीटर। तो यूडियोमेट्री का मतलब है गुड हेवनली मीटर। गुड हेवनली मीटर का क्या मतलब है? गुड हेवनली मीटर का मतलब है जैसे कौन सी जो कंपोनेंट है एयर में जिसको हेवनली बनाते हैं, मतलब ब्रीथेबल बनाता है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसका यूज क्यों, इसका इसे नाम क्यों रखा? क्योंकि इसका यूज जो होता था, इसका यूज होता टू डिटरमाइन O2 इन एयर। ऑक्सीजन जो है वो एयर में डिटरमाइन करने के लिए इसका यूज होता था। सेकंड है, इसलिए इसको यूडियोमेट्री कहा गया है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन है, क्या डेफिनेशन हम देंगे? डेफिनेशन में हम बोलेंगे इट इज द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैसेस। गैसेस के वॉल्यूम का क्या है? मेजरमेंट है। अगर हम फर्दर बात करें, सेकंड, इट इज डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ गैसियस मिक्सचर। इट इज डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज गैसियस मिक्सचर में कितना इसका परसेंटेज है, बाय मेजरिंग विथ वॉल्यूम ऑफ गैस। बाय मेजरिंग विथ वॉल्यूम ऑफ गैस। गैस का वॉल्यूम मेजर करने के लिए कितना परसेंटेज, कितना परसेंटेज गैसेस मिक्सचर है उसके लिए फाइंड आउट होता है, मतलब कि गैसेस मिक्सचर में कितना हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, या फिर क्या हमारे को मिला है बाय कंबशन, obtained by combustion of gas mixture। मतलब कंबशन ऑफ गैस मिक्सचर से CO2 कितना मिला है, H2 कितना मिला है, इसे हम डिटर्मिनेशन ऑफ गैसेस मिक्सचर करते हैं कि कौन सा हमने कौन सा हाइड्रोकार्बन बर्न किया है। मेजरली हाइड्रोकार्बन के लिए यूज करते हैं हम इसको। अब इसके लिए टूल्स क्या क्या यूज होते हैं? इसके लिए टूल्स क्या क्या यूज होते हैं? टूल्स के लिए हमारे को दो चीजें पता होनी चाहिए। POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, POAC क्या कहता है, और दूसरा हमारे पास स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री में स्पेसिफिकली हम यूज करेंगे मोल मोल एनालिसिस। तो ये दो चीजें हमारे को पता होनी चाहिए। पहला है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन और दूसरा है स्टोइकियोमेट्री। तो पहले हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, हम कैसे देखते हैं। लेट्स से हमारे पास CXHY रिएक्ट कर रहा है O2 से, तो ये बना रहा है CO2 प्लस H2O। तो अब हम या फिर इसको बैलेंस करें या फिर POAC लगाएंगे। हम POAC कम लगाते हैं जब इक्वेशन इज डिफिकल्ट टू बैलेंस, तो POAC लगाएंगे। POAC फॉर कार्बन, POAC लगाया कार्बन पे। तो हमने POAC कैसे लगाएंगे कार्बन में? यहाँ पे जो कार्बन के मोल्स हैं, मैंने POAC पहले भी कवर कर रखा है, आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, पर यहाँ पे हम अभी देखते हैं POAC में। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन X इंटू मोल्स ऑफ CXHY इक्वल्स टू 1 इंटू मोल्स ऑफ CO2। ठीक है, हम POAC हाइड्रोजन में लगाएंगे, तो हम करेंगे Y इंटू मोल्स ऑफ CXHY 2 इंटू मोल्स ऑफ H2O। तो POAC हाइड्रोजन पे लगाया, कार्बन पे लगाया।
अब पीओसी ऑक्सीजन पे लगाते हैं, 2 इंटू मोल्स ऑफ O2, 2 इंटू मोल्स ऑफ CO2 प्लस 1 इंटू मोल्स ऑफ H2O। तो पीओसी हमने कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे लगाया है। इससे हम इक्वेशंस बना सकते हैं और अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका डिटेल प्रीवियस वीडियो में बनाया, वहां में मैंने ढंग से एक्सप्लेन किया पीओसी। अब हम बात करते हैं स्टोइकियोमेट्री, जो दूसरा मेथड है। स्टोइकियोमेट्री में स्पेसिफिकली हम बात करेंगे मोल मोल एनालिसिस या फिर वॉल्यूम वॉल्यूम एनालिसिस भी यहाँ यूज होगा। मोल मोल एनालिसिस क्या बोलता है? मोल मोल एनालिसिस बोलता है अगर हम सबसे पहले इक्वेशन बैलेंस करो, हमारे पास कोई इक्वेशन गिवन है CxHy प्लस x प्लस y बाय 2 O2, इसके हमने रिएक्शन कराई, बना XCO2 प्लस y बाय 2 H2। हमने बैलेंस कर ली हिट एंड ट्रायल मेथड से। तो क्या यूज करेंगे? मोल मोल एनालिसिस, मोल्स ऑफ CxHy बाय 1, मोल्स ऑफ O2 बाय x प्लस y बाय 4, या y बाय 2 नहीं, या y बाय 4, XCO2 इक्वल्स टू मोल्स ऑफ CO2 बाय x इक्वल्स टू मोल्स ऑफ H2O बाय y बाय 2। तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन हम यूज करेंगे, है ना। तो यहाँ से हम कोई भी हमारे पास अननोन वेरिएबल है, कोई भी नॉन गिवन होगा, किसी के भी मोल्स गिवन होंगे, उससे हम अननोन वैल्यूज फाइंड करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के हम अपना फॉर्मूला फॉर हाइड्रोकार्बन बता सकते हैं। अब इसके लिए हमारे को आइडियल गैस इक्वेशन भी आनी चाहिए। आइडियल गैस इक्वेशन में हमारे को दो केसेस हैं। इसमें जैसे हम बोलते हैं PV इक्वल्स टू nRT। अब हम केस 1 की बात करेंगे, P and T आर कॉन्स्टेंट। तो P and T कॉन्स्टेंट हो तो CxHy प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। तो कार्बन के लिए POC लगाया, तो x इंटू वॉल्यूम ऑफ CxHy 1 इंटू वॉल्यूम ऑफ CO2। हाइड्रोजन के लिए लगाया y इंटू वॉल्यूम ऑफ CxHy 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ CO2। अब हम केस 2 की बात करें, अगर हमारे पास V एंड T कांस्टेंट है, तो हम प्रेशर के रिस्पेक्टिव में हम ये क्वेश्चन लगा सकते हैं, प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स। तो CxHy प्लस O2 विल गिव CO2 प्लस H2O। तो यहाँ पे प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स है, तो हम POAC फॉर कार्बन लगाएंगे, x इंटू प्रेशर ऑफ CxHy 1 इंटू प्रेशर ऑफ CO2। अब देखिए, जो प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन है, या फिर हम बात करें मोल मोल एनालिसिस, दोनों हम प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। और ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि PV इक्वल्स टू nRT होता है। तो अगर हमारे पास प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट है तो मोल्स की जगह वॉल्यूम ले सकते हैं, और वॉल्यूम एंड टेम्परेचर कांस्टेंट है तो मोल्स की जगह हम प्रेशर ले सकते हैं। पर हम POC, हम जो यूनिटोमेट्री है, इसमें जनरली हम केस 1 यूज करेंगे, जहाँ वॉल्यूम के टर्म्स में हम बात करेंगे, ठीक है। अब इसके लिए कुछ हमारे को पता होना चाहिए, कुछ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कोई गैस है और यहाँ पे सॉल्यूशन इन विच गैस इज एब्जॉर्ब्ड। कौन सा सॉल्यूशन है जिसमें गैस एब्जॉर्ब होंगे? तो हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है अमोनिकल Cu2Cl2 में, ठीक है। ऑक्सीजन गैस एब्जॉर्ब होती है एल्केलाइन पायरोगैनोल। H2O गैस एब्जॉर्ब होती है एनहाइड्रस कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में। ओजोन गैस एब्जॉर्ब होती है टर्पेंटाइल ऑयल में। बाकी अगर हम बात करें CO2, SO2, NCl2 गैस एब्जॉर्ब होती है एक्वस NaOH और एक्वस KOH में। तो ये गैस है और यह सोल्यूशन जिसमें गैस हमारे एब्जॉर्ब हो।
ठीक है, अब हम बात करेंगे कि भाई ठीक है हमने देख लिया, हम स्टोइकियोमेट्री लगा सकते हैं, मोल मोल एनालिसिस लगा सकते हैं, हम कौन सी गैस किस में ऑब्जर्व होते हैं, पर यूटियोमेट्री के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। हम सॉल्व करने से पहले एक चीज हमारे को पता होनी चाहिए, जैसे मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस, मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस। लेट्स से हमारे पास एक गैस कंटेनर है जिसमें हमारे पास ऑक्सीजन है, CO2 है और N2 है। लेट्स से इसका टोटल वॉल्यूम कितना है, X है, ऑफ गैस मिक्सचर। हमने इसको एल्कलाइन पायरोगैलोल से पास किया। हमने अभी भी देखा एल्कलाइन पायरोगैलोल किसको एब्जॉर्ब करता है, O2। सो O2 इज एब्जॉर्ब, ऑक्सीजन क्या हो गए, एब्जॉर्ब हो गए। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम लेट्स से हम यहाँ पे वॉल्यूम जो मिला, नेक्स्ट CO2 और N2 का मिला, जो वॉल्यूम मिला हमारे को 1 लीटर। तो बताइए वॉल्यूम यहाँ इनिशियली था हमारे पास x ml हमारे पास वॉल्यूम था, अब हमारे पास वॉल्यूम है y ml। तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन हो गया हमारे पास x माइनस 5। अब हमने ये y ml हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ, क्योंकि x माइनस 5 क्यों हुआ, क्योंकि जितनी ऑक्सीजन अब्जॉर्ब हुई, अब बचा हुआ वॉल्यूम y है, तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना हो गया, x माइनस 5। अब हम इसमें एक्वस की OH से पास करेंगे, एक्वस की OH और एक्वस NaOH। यहाँ से हमने गैस पास की तो CO2 सारी की सारी एब्जॉर्ब हो गई, तो वॉल्यूम ऑफ N2 बना ZmL। नाइट्रोजन का वॉल्यूम कितना मिला, ZmL। तो कितनी वॉल्यूम CO2 थी, y माइनस जेड वॉल्यूम क्या थी, CO2, जो कि क्या एब्जॉर्ब हो गई, CO2। तो ये हमने एक टेबल बना रखी है, कौन सी गैस किसको एब्जॉर्ब करती है। जैसे हमने देखा CO को, O2 को अल्कलाइन पायरोगैलोल और CO2 को कौन से, एक्वस KOH और एक्वस NaOH। ठीक है, तो यहाँ से अब हम ओवरऑल देखें कि हमने पहले गैस ली, फिर वो गैस कुछ एब्जॉर्ब हुई, फाइनल गैस का वॉल्यूम मिला, हमें पता ऑक्सीजन गैस एब्जॉर्ब हुई, तो इनिशियल माइनस फाइनल क्या, तो हमें पता चला कितनी गैस एब्जॉर्ब हुई। अब हमने ऐसा सोल्यूशन लिया जो CO2 को एब्जॉर्ब करता है, अब आपको वॉल्यूम मिला Z। अब y माइनस Z करेंगे तो पता चल जाएगा कितना वॉल्यूम CO2 एब्जॉर्ब है। इससे पता चल जाएगा हमारे को मिक्सचर में इनिशियल वॉल्यूम ऑक्सीजन का कितना था और CO2 का कितना था। अब हम बात करें यहाँ पे कि हम कैलकुलेशंस कैसे करेंगे। लेट्स से वी हैव अ हाइड्रोकार्बन जिसका हमने क्या करना है, कंबशन। इसके कंबशन के बाद यहां हमारे को मिलेगा CO2 एंड H2 को। अब हमारे को क्या करना है, हमारे को ये अज्यूम करना है कि देयर इज ऑटो सेपरेशन ऑफ H2O लिक्विड। H2O लिक्विड का क्या हो जाता है, ऑटो सेपरेशन। H2O लिक्विड क्या हो जाता है, अपने आप सेपरेट हो जाता है। मतलब जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे हम H2O का वॉल्यूम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जब प्रैक्टिकली जब हम गैस का वॉल्यूम मेजर करते हैं तो टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर हो जाता है बाद में, तो सारे के सारा H2O जो कि कंडेंस हो जाता है, नीचे की ओर सेटल डाउन हो जाता है, जो वॉल्यूम में पार्टिसिपेट नहीं करता अपने आप के सेपरेट हो जाता है। अगर हमारे को बोला जाए कि हमारे पास 5 ml गैसियस प्रोडक्ट मिला, तो हम 5 ml क्या मानेंगे, CO2 मानेंगे, मतलब उसमें H2O इंक्लूड नहीं करेंगे, कुछ और भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे बिफोर मेजरमेंट ऑफ gaseous mixture obtained by combustion of condensation of H2O vapor और H2O गैस टेक्स प्लेस। मतलब पहले ही क्या हो जाता है, कंडेंसेशन हो जाता है H2O का। ठीक है, हेंस वॉल्यूम डज नॉट इंक्लूड इन
वॉल्यूम H2O वे H2O लिक्विड या वेपर, मतलब अभी हम जैसे कैलकुलेशन देखेंगे तो H2O का जो है वो वॉल्यूम हम इंक्लूड नहीं करेंगे। मतलब अगर हमारे को जैसे क्वेश्चन के मदद से हम अब समझने की कोशिश करते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से होता है। पहला क्वेश्चन अगर हम देखें, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड by the combustion of 40 ml of acetone in the presence of excess O2. Calculate the volume of CO2 present in the 40 ml of acetone in the presence of excess of CO2. तो हमने क्या लिया है, 40 ml of acetone लिया है। इसको हमने कंबशन किया तो हमारे को कुछ वॉल्यूम ऑफ CO2 मिला, वॉल्यूम ऑफ CO2। जैसे हमने एसीटोन लिया CH3CO CH3, इसकी O2 से रिएक्ट कराएं तो ऑल कार्बन विल चेंज टू into the CO2, तो क्या बना CO2 plus H2O and all hydrogen will convert into H2O। तो अब ये जो एसीटोन था पूरे के पूरे CO2 में कन्वर्ट हो गया है, तो यहाँ पे वैसे यूज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं 1/3 इंटू वॉल्यूम ऑफ CH3CO CH3 वॉल्यूम ऑफ CO2। और हमारे को दिया है कि वॉल्यूम ऑफ CO2 ही दिया है, तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना हो जाएगा 3 इंटू 40, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस कितना हो गया 120 ml। ये एक सीधा सा बेसिक सा क्वेश्चन था, हमने वॉल्यूम ऑफ CO2 गिवन था और हमारे को पूछा गया था इनिशियली क्या यूज किया है, हमने एसीटोन यूज किया और एसीटोन का वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना प्रोड्यूस होगा अगर हमारे पास 40 ml एसीटोन हो। तो काफी बेसिक सा क्वेश्चन था। अब थोड़ा एक अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको और क्लियरिटी होगी। 12 ml of gaseous hydrocarbon on carbon was exploded with 50 ml of oxygen। ऑक्सीजन से एक्सप्लोड किया था वॉल्यूम measured after explosion was 32 ml after treatment with KOH। the volume diminished to 8 ml। वॉल्यूम कितने डिमिनिश हो गए 8 ml। डिटरमाइंड द फॉर्मूला फॉर हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला बताएं, ठीक है। तो क्या 12 ml गैसियस हाइड्रोकार्बन विल एक्सप्लोड विद 50 ml ऑफ ऑक्सीजन। तो हमारे को दिया है 12 ml HCXH4 मान लेते हैं हम, 12 ml CXH4। इसका हमने 50 ml हमने ऑक्सीजन हमने इनपुट की, एक्सप्लोड किया, ठीक है। अब हमें को बताएं कि इसमें H2 और CO2 निकलेगा, तो 32 ml क्या बना, अभी हमें नहीं पता कितना ml CO2 बनेगा। तो यहाँ कितना मिला हमारे को CO2, क्योंकि H2 क्या हो जाएगी ऑटो कंडेंस्ड, अपने आप कंडेंस होकर ऑटो एक्सट्रैक्ट हो जाएगी H2 लिक्विड। और अगर हमने इसको KOH से पास किया फिर भी हमारे पास 8 ml गैस रह गई। देखिए KOH से पास किया तो सारे CO2 अब्जॉर्ब हो गए। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कैसे इंटरेस्टिंग है, हमने अगर हाइड्रोकार्बन यूज किया है तो उसमें से CO2 और H2O निकलेंगे। अब CO2 और H2O जो निकली हैं
H2O तो ऑटो कंडेंस हो गया, H2O को वॉल्यूम कभी भी हम कंसीडर नहीं करते हैं, यूनियोमेट्री की कंडीशन है। जब यूनियोमेट्री की गैस कैलकुलेट की जाती है और H2O ऑटो एक्सट्रैक्ट हो जाती है, मतलब वो अपने आप कंडेंस होकर नीचे होकर निकाल दी जाती है, जिसका वॉल्यूम हम कंसीडर नहीं करते हैं। फिर हमने केवल यूज़ किया तो 8 ml किसका बचा भाई, क्योंकि यहाँ पे H2O और CO2 तो बनी थी, ठीक है, CO2 तो केवल से एब्जॉर्ब हो गई, जबकि H2O तो हमने ऑटो कंडेंस कर ली। तो 8 ml किसका बचा, क्या आप सोच के बता सकते हैं 8 ml किसका बचा? जी हाँ, 8 ml बचा रिमेनिंग ऑक्सीजन, रिमेनिंग ऑक्सीजन 8 ml बचा हमारे पास रिमेनिंग ऑक्सीजन का। तो मतलब ऑक्सीजन एक्सेस में यूज की हो गई, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग O2 कितना है 8 ml। तो यूज्ड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना हुआ 50 माइनस 8 मतलब 42 ml, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ CO2 प्लस वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग O2 दे रखा है हमारे को 32 ml। 32 ml कैसे आया, यहाँ हमारे को दे रखा है 12 ml ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन 15 ml ऑफ ऑक्सीजन से एक्सप्लोड की गई है, ठीक है। द वॉल्यूम मेजर एक्सप्लोजन वाज 32 ml। तो जो 32 ml आया वो वॉल्यूम ऑफ CO2 प्लस वॉल्यूम ऑफ H2O से बना है, वॉल्यूम ऑफ CO2 प्लस वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग H2O से। तो वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना बना 32 माइनस 8 मतलब 24 ml हमारे पास CO2 वॉल्यूम बना। तो क्वेश्चन आई होप आपके क्लियर हो गया होगा कि हमने कैसे वॉल्यूम ऑफ CO2 निकाला। अब हम बात करें CXHY, देखिए यहाँ पे ये टोटल बना हमारे पास 8 ml और यहाँ पे हमारे पास है 32 ml जिसमें हमारे पास CO2 प्लस O2, ठीक है। अब इसमें से O2 था 8 ml, तो CO2 कितना हो गया 32 माइनस 8 जो है 24 ml CO2। अब हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। CXHY की रिएक्शन हमने O2 से कराई तो बना CO2 प्लस H2O। हम POC कार्बन पे लगाते हैं तो है X इंटू वॉल्यूम ऑफ CXHY वॉल्यूम ऑफ CO2, तो X इंटू वॉल्यूम ऑफ CXHY 12 था, वॉल्यूम ऑफ CO2 24 था, तो X की वैल्यू कितनी है 2। POC हम हाइड्रोजन पे लगाते हैं Y इंटू वॉल्यूम ऑफ CXHY 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ H2O, तो 12Y बाय 2 वॉल्यूम ऑफ H2O, वॉल्यूम ऑफ H2O क्या है 6Y ml। अब हम बात करते हैं POC फॉर ऑक्सीजन। तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ O2 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ CO2 प्लस वॉल्यूम ऑफ H2O, तो 2 इंटू 42 आया था वॉल्यूम ऑफ CO2। ये वॉल्यूम ऑफ O2 यूज्ड है, कितने वॉल्यूम O2 यूज्ड हुई 8 बची 50 में से, तो 42 बने 2 इंटू 24 प्लस 6Y, तो आंसर Y आता है 6, तो आंसर आता है हमारे पास C2H6। तो इस तरीके से हम यूटियोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।